नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकोर। आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और इस टॉपिक में हम आज जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होने हैं, नॉमिनेशन कब भरे जाने हैं या नॉमिनेशन वापस कब ले सकते हैं, या पंचायत चुनाव का चाहे वो सरपंच हो या उप प्रधान हो या वार्ड मेंबर हो, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या आपको कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव 2021। साथियों, हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है और इसके मुताबिक जो शेड्यूल एक बताया गया है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कब चुनाव होने हैं, नॉमिनेशन वगैरह कब भरा जाना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है फाइल द नॉमिनेशन, यानी कि नामांकन कब भरा जाएगा। उसमें सबसे पहली बात कि 31 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक नॉमिनेशन भरा जाना है। अगर आप वार्ड मेंबर, किसी वार्ड का अगर मेंबर बनना चाहते हैं या पंचायत का प्रधान या उप प्रधान बनना चाहते हैं तो उसके लिए नॉमिनेशन की जो डेट स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई है वो 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक दी गई है, यानी कि 31 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021। उसके बाद हमारे पास है छंटनी, यानी कि जो स्क्रूटनी होनी है वो आपकी 4 तारीख को होगी, यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद ये कब की जाएगी, 4 तारीख को या 4 जनवरी 2021 को की जाएगी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे है नामांकन पत्र भरने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपके पास जो ना वो और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आइए उन चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। साथियों, अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं तो आपके पास ये जो मैं अभी कुछ योग्यताएं बता रहा हूं वो होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप पंचायत चुनाव में अगर वार्ड मेंबर या ग्राम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद का मेंबर बनना चाहते हैं। तो उसके बाद है अगर आप पंचायत का प्रधान बनना चाहते हैं तो आपके जो मतदाता सूची है, जो पर्टिकुलर पंचायत की जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ये भी क्या है, ये भी एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना चाहिए। नो ड्यूज का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या सरकार से किसी तरीके का कोई धन लिया है या जो ना आपने सरकार की जो पूंजी है उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाया हुआ है, तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पंचायत का जो नॉमिनेशन है वो नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होता है। नो ड्यूज का मतलब होता है कि आपके पास सरकार का जो ना वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि क्या है पंचायत चुनाव के लिए, जो कि मतलब कि जिसके आधार पर कि आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी मैं आगे बताऊंगा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो ना वो कहाँ मिलेगा, इन सारी चीज़ों पे, या नो ड्यूज सर्टिफिकेट कौन देगा। अगला है शपथ पत्र, यानी कि आपको एक शपथ पत्र, यानी कि एक आपको पत्र लिखना होता है, या पत्र नहीं, जो आपका नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा उसी में ही आपको एक फॉर्म होगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा वो फॉर्म होगा। और उस फॉर्म में आपने क्या करना है, ये जो शपथ पत्र होगा उसमें लिखा हुआ होगा कि मैं जो ना फलाना, जो भी आपका नाम है, मैं जो ना शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखूँगा। ऐसा जो ना वो एक आपको शपथ पत्र या शपथ लेनी होती है या अंडरटेकिंग देनी होती है। तो ये भी हो गया। उसके बाद है अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
देन यू शुड हैव कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपके पास क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी जो ना वो एक योग्यता मानी गई है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नो ड्यूज जो सर्टिफिकेट है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। और ये जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट है ये आपके पंचायत का जो सचिव है वो देता है, या फिर आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो आपका बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके द्वारा भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और इस नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए आपको जो जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें फॉर्म नंबर 18 यानी कि प्रारूप नंबर 18A का क्या होगा, फॉर्म नंबर है। इस फॉर्म नंबर को आपको भरना पड़ेगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए। इसमें लिखा है कि मेरे पास सरकार की ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं है जिसके आधार पर कि मुझे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य ना माना जाए। तो ये जो है एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आगे हैं नॉमिनेशन फॉर्म। अगर आप पंचायत प्रधान का नॉमिनेशन भरना चाह रहे हैं, पंचायत प्रधान बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 18 जो फॉर्म है उसका नंबर 18 है। जब आप नॉमिनेशन भरने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एक फॉर्म दिया जाता है और वो फॉर्म है उसका 18 नंबर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है विड्रॉवल द नॉमिनेशन, यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आप नहीं चाहते कि आप चुनाव लड़ें तो आप फॉर्म को वापस भी ले सकते हैं। तो उसकी डेट कब है आइए जानते हैं। साथियों, अगर आपने नॉमिनेशन भर दिया है तो ये भी व्यवस्था की गई है कि 6 जनवरी 2021 तक आप अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो आपका नॉमिनेशन फॉर्म जो वापस है वो एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि आपके नॉमिनेशन फॉर्म को लेता भी है और आपको रिटर्न भी या विड्रॉल अगर आप करना चाह रहे हैं तो विड्रॉल भी रिटर्निंग ऑफिसर आपको फॉर्म देता है। तो ये फॉर्म भी आपको विड्रॉवल जो नॉमिनेशन फॉर्म है ये भी आपको भरना पड़ता है। तो आइए आगे जानते हैं। हाँ, ये अगर आपने विड्रॉल करना है, नामांकन अगर आपने भर दिया है और आप नहीं चाह रहे कि आप इलेक्शन लड़ें, तो आप जो फॉर्म नंबर 22 है, क्योंकि फॉर्म नंबर अलग अलग होगा, मैंने बताया कि अंडर द 18 जो आपका फॉर्म है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन भरते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अपना जो नामांकन है उसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको नामांकन जो वापस लेने का जो फॉर्म है वो 22 उसका नाम है, जो नामांकन फॉर्म होगा वो 22 होगा और इस फॉर्म को आपको भरना होगा और फिर आपका नॉमिनेशन है वो वापस दिया जाएगा। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में वोटिंग कब कब होनी है, जो पंचायती राज है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पंचायत या जिला परिषद होगा या फिर जो खंड समिति बनती है, उसके लिए जो शेड्यूल हिमाचल गवर्नमेंट या हिमाचल इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो शेड्यूल दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली वोटिंग 17 जनवरी को होनी है, दूसरी फेज की जो वोटिंग है वो 19 जनवरी को होनी है और तीसरी फेज की जो वोटिंग है वो कब होनी है, वो 21 जनवरी को होनी है। और वोटिंग का जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक जो कैंडिडेट होता है, जो प्रधान पद का जो उम्मीदवार होता है या उप प्रधान पद का जो उम्मीदवार होता है, उसे एक शपथ पत्र जो ना वो देना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, तो इसके लिए जो फॉर्म नंबर है वो 19 है। जो फॉर्म नंबर 19 है उसके द्वारा उस फॉर्म को आपको भरना होता है और उसके द्वारा आप शपथ लेते हैं कि हम भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये उसमें लिखा हुआ होता है, तो इसलिए आपको ये फॉर्म भी भरना होता है। उसके बाद है
अगर कैंडिडेट ने ये शपथ ले ली है तो उसके बाद ये जो फॉर्म है वो रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है उसके पास रहता है। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, बैलेट पेपर जिला परिषद के लिए अलग से होते हैं, उसका कलर क्या होता है, जो प्रधान पद का उम्मीदवार है उसके लिए जो बैलेट पेपर है उसका कलर कैसा होता है, पंचायत समिति का जो मेंबर बनना चाह रहा है या उसके लिए जो बैलेट पेपर यूज़ होता है उसका कलर कौन सा होता है, या वार्ड मेंबर का जो चुनाव है उसके लिए जो बैलेट पेपर का कलर है वो कौन सा होता है। तो इन सब पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं एक कंप्लीट एनालिसिस आपके समक्ष उसको लाऊंगा कि क्या क्या जो ना वो कलर्स होते हैं या जो जिला परिषद उसके लिए कौन सा कलर होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अपनी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। लास्ट में आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।